आपको बैटिंग एफर्ट समझ में आया शिकू भाई? कोई सर पैर नज़र आया, कोई स्ट्रैटेजी नज़र आई? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये भूल गए हैं कि 4 रोज़ा क्रिकेट कैसे खेली जाती है। हमें बांग्लादेश के बैट्समैनों से सीखना चाहिए। कितने टेम्परामेंट और पेशेंस के साथ उन्होंने बैटिंग की है। पहली इनिंग, अगर मैं पहले टेस्ट की पहली इनिंग उनकी देखूं, आपने देखा होगा उन्होंने 30-40 ओवर खेल लिए थे और रन ही नहीं किए थे। जी जी। मैं हैरान था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। मतलब मैंने कहा ये तो पूरे 4 दिन खेल ले, मगर उन्होंने बहुत कूल एंड काम पूरा नया गेंद को ज़ाया किया, नए गेंद को निकाला। जब हमारे बॉलर्स थक गए तो फिर उन्होंने जो है वो रन्स करना शुरू कर दिए। इतने स्मार्टली बैटिंग की है और उन्होंने टेस्ट मैच जीत लिया। और क्या चाहिए हमारे वाले बैट्समैन। मैं तो सबसे ज़्यादा अपने सीनियर खिलाड़ियों को ब्लेम करूँगा ना। आप बाबर को देख लें, उनका बहुत ही शेकी किस्म का वो, मैं ये नहीं बात करूँगा कि 16 इनिंग्स हो गई, नहीं, उनका खेलने का अंदाज़ बड़ा अजीब सा लगने लगा है अब कि बाहर यूँ एज कर देते हैं, स्लिपों में कैच हो रहे हैं। रिजवान को मैं बोलूँगा हर थोड़ी देर बाद तो वो अनफिट होकर बैठ जाते हैं और सरफराज को पता नहीं, उनको भी, सरफराज को भी बड़ा शौक़ है एज अ 12th मैन बनकर, एज अ रिजर्व प्लेयर बनकर कीपिंग करने का। उनको चाहिए और हम अपने घर में जाके बैठे, उनका स्टेटस बहुत बड़ा है सरफराज का। एनीवे वो रिजवान साहब हैं, वो लगता है कि T20 की क्रिकेट खेल रहे हैं, पाँव रख रख के सुपे मारें जहाँ मैच बचाना है। आप उनके लड़के जो हैं लंबे लंबे इनिंग खेल रहे हैं, 6-6 घंटे बैटिंग कर रहे हैं। हमारे वाले जो सुपर स्टार्स हैं वो सुपे मार रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमें कैटेगरी A दो, हमें इतने पैसे दो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। यार आप पाकिस्तान के लिए तो खेलें, जिस तरह पाकिस्तान के लिए मैच तो बचाएं। फिर उसके बाद साउथ शकील इतने रन्स किए, वो भी ख़राब खेले, उन्होंने वैसी बैटिंग नहीं की। शान मसूद तो कंप्लीट फेलियर हो गए। अब अब्दुल्ला शफीक फेलियर हो गए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास तो बैटिंग लाइनअप ही नहीं नजर आ रही। अहमद, मैं दूसरी इनिंग्स से आगाज़ करता हूँ, पाकिस्तानी बैटिंग एफर्ट्स से बात करना शुरू करते हैं। जब शान मसूद और साइम अयूब खेल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर जल्दी आउट हुआ, हम उनके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। काफ़ी तेज़ खेल रहे थे दोनों, वहाँ तक चले समझ में आता है कि आप मैच बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाँ आपकी 2 से 3 विकेटें गिर गई थी, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी थी कि विकेट पर रुकते और लंबा खेलते, एटलीस्ट एक डिसेंट स्कोर लगाते स्कोरबोर्ड पर, उसके बाद फिर तेज खेलना शुरू करते। इसको बोलते हैं सिचुएशन के हिसाब से खेलना। ये बातें क्या इन सीनियर्स को, इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बाहर बैठे हुए लोग समझाएंगे या इनको खुद समझना चाहिए? सबसे पहले तो पेस खेलने के जो चक्कर है उसमें भी आपकी शॉट सिलेक्शन और कौन से बॉल पिक कर रहे हैं ये बड़ा मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा बॉल है, अच्छे बॉल पे जिस तरह शान मसूद ने चलाई और जिस तरह बॉटम हैंड इतना स्ट्रांग रख के साइम अयूब डॉग पे आउट हुए, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। और द सेम टाइम हम तो आपको बोल रहे हैं कि देखिए बाबर आजम मिडिल ऑर्डर एक ऐसी जगह है जो किसी भी टीम की कोर होती है, और जब वहां पे आपका एक इंसान जो है, चाहे वो बाबर है चाहे वो कोई भी है, तो अगर उसकी 16 इनिंग्स फेल है, इसका मतलब है कि आप टेस्ट मैचेस में जो एक जगह आसान है और जहां पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए वहां नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको बहुत डाउनफॉल आ रहा है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और वेरएज अगर आप बाबर देखेंगे तो अगर आप उनकी फिटनेस देखेंगे और अगर आप उनका एटीट्यूड देखेंगे ग्राउंड के अंदर और आप उनकी टेक्निक देखेंगे, जिस तरह वो उनका वेट अब बॉल पे चढ़ ही नहीं रहे हैं और पहले अगले बॉल पे पीछे जाने लग गए हैं और फिर दूर वाले बॉलों को बैट का फेस बंद रख के जो है ना दूर से ही चला के स्लिपें, तो वो इस टाइम इस सिचुएशन में है कि उनको मेंटली वो फटीग हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आपने बाबर आजम की थोड़ी बहुत क्रिकेट बचानी है आगे, तो ये राइट टाइम है कि बाबर आजम को अब जो है एक साइड पे कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। उनको बोलना चाहिए कि आप डोमेस्टिक में जाएं, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, और ये जो आपकी फिटनेस है, टेक्निक है और जो मेंटली आप पे 3-4 साल से आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे थोड़ा सा साइड पे होके आए, फ्रेश होके आएंगे। कोई मसले वाली बात नहीं है। आप 6-8 महीने अगर अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स है उन पे लगा दें तो हर बंदा करता है। तो सर आप उसी पिच पे खेल रहे हैं ना जिस पे बांग्लादेश भी आपके सामने जो खेली जा रही है। हम टीम के अंदर से रोना रो रहे हैं कि जी पिच हमें फ्लैट बनाना चाहिए, हमें ये, ओ भाई इससे फ्लैट पिच और क्या होगा कि आपके बॉलरों से बांग्लादेशी बैटर्स आउट ही नहीं हो रहे हैं। मसला ये है कि आपकी टेक्निक में इतने फ्लॉज आ गए हैं, आपका दिल नहीं करता, वो जो एक टेस्ट क्रिकेट का चार्म होता है ना वो नहीं है। अब इसमें क्या करें हम, T20 जैसे पैसे तो भरने से रहे, तो इसमें क्या करें कि आपके कैरेक्टर का टेस्ट तो होगा, आपके पेशेंस का टेस्ट तो होगा, आपके डिसिप्लिन का टेस्ट तो होगा, यही तो खूबसूरती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दानिश, मुझे मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो करंट लॉट में से 7 से 8 प्लेयर हैं, इनका टेस्ट क्रिकेट खेलने को दिल ही नहीं करता। अगर करता होता तो बार बार वो गलतियां रिपीट ना करते।